हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, तो जितने भी बच्चे हमारे क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो उनके लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार आपके लिए लेकर आ चुका है एक और धमाकेदार बैच। इस बैच का नाम है क्रैश कोर्स। इस बैच में बचे हुए जितने भी दिन आपके पास हैं लाइक 24 फरवरी तक, तब तक आपको सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ओके, हिंदी हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, ठीक है, इस सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, थंबनेल पर और टाइटल पर आप देखकर समझ गए होंगे क्या बताने वाला हूं। एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, है ना। सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, जो कि हर साल लगातार कई सालों तक हम देखते हैं। ठीक है, तो वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो, इतने ही में मैं 20 क्वेश्चन करा दूंगा। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा कि अरे कुछ मतलब जो पढ़ाना है वो पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि अरे सर ये पढ़ा दिया, अरे भाई वो, ये नहीं करने वाला मैं। ठीक है, तो मैं वही लेकर चलने वाला हूं जो जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो चलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। बताओ भाई, आंसर करो। जिनको आंसर पता है वो आंसर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे आंसर कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। यानी क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में बचे हुए बच्चे जो है आंसर करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही बहुविकल्प प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। चलें, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पहला चैप्टर तो आई थिंक उसमें बताया गया है आपको बहुत ही प्यार से कि मारियान जो थी वो फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। किसका, फ्रांस। कौन सा देश था वो, अरे भाई फ्रांस बोल दो, नहीं बोल पा रहे हो कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर पहले का ए। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या फिर संवैधानिक राजतंत्र। आंसर करो भाई, आंसर करो सभी बच्चे, क्या है आपका आंसर। देखो क्लास 10th के स्टूडेंट हो, डेट शीट आ चुकी है आपकी। ठीक है, आपका पहला पेपर 24 फरवरी का है। आपका पहला पेपर कितनी तारीख का है क्लास 10th में, 24 फरवरी का है। और एसएसटी का पेपर बताओ कितनी तारीख का है। चलो 1 मिनट बताता हूं, मैंने डेट शीट बनाई थी पूरी, वो जो है कि आपके कब से कब तक कैसे कैसे पेपर रहने वाले हैं, पूरा डेट शीट बनाया था मैंने। ठीक है, चलो 1 सेकंड, इसमें तो नहीं दिख रहा है, मिल जा, खुल जा, सिम मिल जा। हाँ, तो ये मिल गया डेट शीट। एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका 11 मार्च का है। कब का है, 11 मार्च का है। तो तैयारी 11 मार्च की। अपने पास समय कितना है, अभी अपना कितना तारीख है भाई। ठीक है, आज जब इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई आज तारीख है हमारा 21। ठीक है, 21 नवंबर। अब हमारे पास समय कितना है, 21 नवंबर से नवंबर हुआ, ये तो गया मान लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में भी पूरा फरवरी है, तो क्या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब समथिंग अपने पास 3 मंथ्स। फरवरी में तो भाई 28 ही दिन होते हैं। ठीक है, एक आध 2 जनवरी को दिसंबर के एक आध ऐड करके, मतलब समलम वही 3 महीने अपने पास हैं। ठीक, 11 मार्च का पेपर है, तो अपने को टारगेट रखना है 11 मार्च का। ठीक है,
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो किस प्रकार का शासन था? निरंकुश राजतंत्र। कौन सा था? निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मेंगयार, पोलिश या फिर फ्रेंच? बता पाओ, हंगरी की परिभाषा क्या थी? कमेंट में सभी बच्चे आंसर जरूर करना। ठीक है, देखो 10th वाले बच्चों का हिंदी का पेपर 24 फरवरी, गणित का पेपर तुम्हारा जो है 1 मार्च। ठीक है, उसके बाद साइंस का पेपर तुम्हारा 4 मार्च, इंग्लिश का पेपर 7 मार्च, होम साइंस से जो बच्ची हैं उनका पेपर 8 मार्च का है, होम साइंस का 10 मार्च का, ड्राइंग 11 मार्च का, एसएसटी। सिंपल, हो गए तुम्हारे पेपर खत्म। कहां है मुश्किलें बताओ मुझे। चलिए, तो मेंगयार में जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? देखो भैया, तुम्हारा सामाजिक विज्ञान में तो इसी तरीके का कंटेंट तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तुम सोचो कुछ बदला हुआ दिख जाए, कुछ वैसा दिख जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी ने कितनी अच्छी बात कही है, एक प्यारा सा थॉट है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। 10th के एग्जाम नजदीक आ चुके हैं भाई, बोर्ड एग्जाम है ना, तो उसके लिए एक प्यारा सा थॉट है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल भी वहीं से निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। आय हाय, क्या बढ़िया थॉट है भाई, है ना। तो आज ना परेशान हो ना थकें, ना ये सोचें कि अरे यार नींद पूरी नहीं हो पा रही है, अरे यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। अरे भाई फरवरी में पेपर पड़ गए और फरवरी से जो है हमारे चाचा की शादी है, हमारी मौसी की शादी है, बुआ की शादी है, शादियों में नहीं जा पा रहे। तो ऐसा अपने मन से भ्रम निकाल दो। ठीक है, तुर्की की, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की, यानी कि आपका बी दूसरा आंसर आपका सही है। ठीक है, चलो दिखा देता हूं, तुर्की की। ओके, एम आई राइट? अगला प्रश्न, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मोजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम? बताओ भाई, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? कमेंट करो जल्दी से। क्या होने चाहिए आपके सवालों के जवाब? मैं भी तो देखूं जरा भाई। ठीक है, बताओ जल्दी से। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। अरे नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, हमने बता दिया भाई, सी बिस्मार्क। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या फिर रूस का सम्राट? ठीक है, बताओ भाई, सम्राट किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है, यानी कि रूस का जार। जार का मतलब सम्राट, और हमारे यहां पर क्या कहते हैं सम्राट को? राजा कहते हैं। ठीक है,
चलें अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस? बताओ भाई, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? बताओ इनमें से कितने बच्चों को आंसर पता रहते हैं तुम लोगों को? देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर देखो हिंदी के पेपर की बात करूं तो हिंदी के पेपर में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर के आते हैं और इसमें भी बहुविकल्प प्रश्न आते हैं एसएसटी में। ठीक है, एसएसटी का पूरा पेपर पैटर्न समझाऊंगा, आप लोग कमेंट करना कि हाँ सर हमको एसएसटी का जो है क्लास 10th का आप पेपर पैटर्न पूरा समझा दो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा तुमको उसके बारे में। ठीक है, फिकर नॉट। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था भाई? जर्मनी में हुआ था। और इसकी अगर किसी बच्चे को फ्री पीडीएफ चाहिए जो क्लास 10th का हैं तो 90 58 70 43 81 9058704381 इस नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मत करना डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें कि सर मुझे फ्री पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और कहें कि सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, मुझे फ्री पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको क्लास 10th के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बट इस नंबर पर। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी की क्रांति के समय किस जार का शासन था? जार यानी कि सम्राट का। पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या फिर निकोलस द्वितीय? बताओ भाई, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार यानी किस राजा यानी कि सम्राट का शासन था? बताओ, पता है कुछ या नहीं? अरे भाई थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखा करो अपने पास में, थोड़ा बहुत तो सीखने की कोशिश किया करो। ऐसे कैसे चलेगा अगर आप सीखोगे नहीं तो। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। किसका था भाई? निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या फिर 1905? बताओ भाई, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? पता है कुछ या नहीं? चलो मैं ही बता देता हूं। नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब? नवंबर 1917। अगला प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स? आंसर करो भाई। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो इस प्रश्न को मैं आपको एज अ होमवर्क यानी कि HW के रूप में देता हूं और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। मुझे भी तो पता चले कितने बच्चे 10th के हैं और एक्टिव हैं, पता तो चले जरा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? बताओ भाई, आंसर करो, किस में है? आंसर करिए सभी बच्चे।
तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या फिर स्वामी विवेकानंद? पता है या नहीं? भारत का मंदिर कहा था, यानी कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो वो कौन थे? वो थे हमारे और आपके प्यारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? बताओ, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? तो जिन बच्चों ने राजस्थान वाली एक आधा फिल्म देखी है या फिर शुरुआत से एसएसटी पर फोकस किया है, तो इस प्रश्न का जवाब बड़े आराम से दे पाओगे भाई। राजस्थान, ठीक है, कौन सा है वो जगह? राजस्थान है, जिसे मरुस्थलीय मृदा ज्यादातर वहां पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 या 20.60? बताओ भाई, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? चलिए बताइए भाई, बताएं सभी। पता है या नहीं कुछ? तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 19.27। कौन सा था? 19.27, यानी कि बी। इतने देशों में, इतने मतलब जगहों पर ज्यादातर भौगोलिक था। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर या फिर खनिज? थोड़ा सोचने वाला सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। इसका सवाल जरूरी नहीं, जवाब जरूरी नहीं है किताबों में मिले। इसका जवाब आप थोड़ा सा सेंस के। प्रश्न क्या करा देखो, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो, वन क्या है? प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदियां प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। नगर, खनिज प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नगर, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक साधन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदाय के मध्य टकराव में कमी या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब? बताओ, इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो क्या है? समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है पटना, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई? भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, वित्तीय मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, बताओ वो कौन सी राजधानी है? तो वो है आपकी सपनों की नगरी, मुंबई नगरी। कौन सी नगरी है? मुंबई। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। ओके, अगला। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज्य संस्थाएं? बताओ भाई, आंसर करो जल्दी से। 18 हो गए, 20 क्वेश्चन की बात हुई है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है,
चलिए बताएं, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज्य संस्थाएं। डी कौन सा है वो? पंचायती राज्य संस्थाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस, या फिर जेड गुड्डी? बताओ भाई, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आंसर करो। यहां लिख भी रहा है भाई, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, याद रखना महत्वपूर्ण, इसका मतलब समझते हो ना, इंपॉर्टेंट। चलें, तो जेड गुड्डी यानी डी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 20वां, सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। 2 क्वेश्चन जो बहुविकल्प प्रश्न हैं वो मैं आपको एज अ HW यानी कि होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। इन 2 सवालों के जवाब सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में देंगे। और जिन भी बच्चों को क्लास 12 SST का पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन या फिर एज अ पैटर्न समझना है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि सर SST के पेपर का वीडियो लेकर आओ, सर या फिर पेपर का वीडियो लेकर आओ। आप इस तरीके से कमेंट कर दो, मैं पेपर का वीडियो ले आऊंगा। और दूसरा, आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। 2 प्रश्न जो मैंने छोड़े हैं, इन दोनों प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, तभी आपके रिस्पॉन्स के आधार पर मैं आगे वर्क कर पाऊंगा, अन्यथा भाई मैं तो फिर बीच में ही रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन कुछ 20 से 25 मिनट में खत्म। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।